अगर सपोज़ मैं पूरा उल्टा पलट जा रहा हूँ और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बेस हाँ, पे आधे योगा टीचर जज कर लेते हैं कि अरे ये नहीं ये करता, मैं करता हूँ। है क्या असलियत में योगा मतलब वो ये आसनाएँ हैं और कुछ भी है इसके अलावा? जब पतंजलि योगा लाए थे, उस वक़्त लाइफ़स्टाइल लोगों का अलग था, डिफरेंट था। मगर आज के जो हुँ, कॉर्पोरेट लाइफ़ है, लोगों का इश्यूज़ है, वो बहुत अलग है। कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं बहुत हो गया छोड़ देते हैं? हमेशा। सो अपने आप को खुद मोटिवेट कर लेते हैं। खुद दुनिया में कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, सबसे बड़ा मिथ है। झूठ चीज़ है, मिथ है, लोगों को लगता है मोटिवेशन हो जाता है और आप अगर खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर पाएँगे लाइफ़ में? बहुत बढ़िया, बहुत आप बड़ी बात बोले सबसे आप बड़ी तो चीज़ यार। है कि आप पहले खुद को मोटिवेट करना सीखें। आपको किसी और की ज़रूरत पड़ रही है मतलब कि यू आर नॉट रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। आपको ग्रेट। पहले उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। नमस्कार दोस्तों, आज एक नया दिन है और हमारे साथ एक नए अतिथि हैं। आज जो अतिथि हमारे साथ हैं, वो योग के दुनिया में बहुत नाम कमाए हैं। हम अगर देखें, तो बिहार के एक छोटे से गाँव से पैदा हुए, फोर्ब्स में उनका नाम आ चुका है। जब 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की घोषणा की थी, जो 21 जून को है, उसके बाद चारों तरफ योग फायर की तरह फैलता जा रहा है। योग आज नहीं था, सदियों से है, हजारों साल से है। जब पतंजलि थे, महर्षि थे, वो योग लाए थे। मगर कहीं न कहीं योग छुपा हुआ था। आज जो लाइफ़स्टाइल बदल गया है, उसके बाद योग एक बड़ा बिज़नेस बन गया है। आज हमारे लिए खुशी की दिन है क्योंकि हमारे साथ जो आज हैं, वो नए दुनिया को आँखों में रख के, नए दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको दिमाग में रख के योग को एक नए तरह से पेश कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं अंकित कुमार जी, जिनको हम मास्टर अंकित के नाम से जानते हैं और इनका अंकितम वेलनेस स्टूडियो है। आइए हम आज बात करते हैं मास्टर अंकित से। नमस्ते सर। नमस्ते जी। अंकित जी आप बताइए, आप बिहार के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए, हुँ। मगर आज आपका नाम फोर्ब्स के लिस्ट में आ गया है। सो ये जो जर्नी है, वो कैसा है? आपका बचपन कैसा रहा और कैसे शुरू हुआ ये सब? छोटे से गाँव में पैदा हुए, ये उधर योगा भी कुछ करियर स्कोप है बोल के कभी मालूम नहीं था। योगा नाम सुन के ही हम लोग भागते थे कि गिरुआ वस्त्र और वो धोती, बड़ा साधु, शादी-ब्याह नहीं करना, वैसा मैडमी में था, ऐसे गाँव में होता है जनरली। तो कभी योगा टीचर बनना है बोल के तो कभी था नहीं। फिर हमने पढ़ाई किया, फिर बीच में थोड़े एक एक्सीडेंट हुआ मेरा, सो उसमें मेरा नी, एंकल, बैक थोड़ा इंजरी हुआ था। और उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल में पढ़ाई के लिए गया, तो वहीं पे हमारे आश्रम में ही योग डेली अच्छा। प्रैक्टिस होता था। हुँ, हुँ। सो मैं टेम्पल जाता था और फिर योगा प्रैक्टिस करता था। वहाँ से योग जर्नी ऐसा स्टार्ट हो गया और धीरे-धीरे कब इसमें मैं प्रोफ़ेशनली बना मुझे खुद नहीं मालूम। लोग आते गए, जुड़ते गए और ये बढ़ते गया। सो अगर आप देखें तो पहली बार कब योग किए थे? मीन्स योगा जब पहली बार शुरू किए थे, तो कौन से साल शुरू किए? 2004 में। 2004 हुँ, लाइक ऑलमोस्ट 22 साल हो गए 22 हैं। साल हो गए, करेक्ट। सो आप शुरू किए एज़ ए स्टूडेंट, देन आप टीचर बने और फिर बाद में ये जर्नी शुरू हुआ। हुँ। फिर अंकितम वेलनेस सेंटर वो कैसे शुरू हुआ? वो आपके दिमाग में कहाँ से आया? तो जो हमारा पहला ब्रांड है उसका नाम जेस योगा था। हुँ, फिर जेस योगा से जो है मंत्रा योगा हुआ, फिर मंत्रा से एक और कुछ नाम हुआ, फिर उसके बाद जो है अंकितम आया। तो ऐसे टोटल 7 अभी तक हमने किया है। तो अंकितम शुरू से ही था कि जब थोड़े अच्छे लेवल पे मैं पहुँचूँगा तो मैं अपने नाम से एक अच्छा, अंकितम वेलनेस को करूँगा। अंकितम का मीनिंग बहुत पावरफुल होता है। अच्छा। अंकितम मतलब कि 100% समर्पण। समर्पण, अच्छा। हाँ, हुँ, मतलब मैं डेडिकेशन पूरा, एग्ज़ैक्टली, उसको ओके। अंकितम का मतलब और उस संयोग से मेरे नाम से मैच हो गया। अच्छा, तो दोनों मैच हो गया इसलिए वहाँ से नाम जो है अंकितम वेलनेस का आया था। तो ये मैंने अंकितम जो है 2014 में
डिसाइड किया था नाम। बट बट फाइनली आपने जब हाँ, शुरू फाइनली किया जब हमने हाँ, वे स्टूडियो तो मैं रन करता हूँ 2000 आपको 11 से। 2011 से। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कभी-कभी सोचते हैं योगा बोले तो सिर्फ़ कुछ आसनस, हुँ। इनको ही योगा बोला जाता है। क्या असलियत में योगा मतलब ये आसनाएँ हैं और कुछ भी है इसके अलावा? दूर-दूर तक इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, लोगों का मिथ है। योगा मतलब होता है यूज़ यूज़ मतलब अब खुद से खुद को जोड़ना, बॉडी, माइंड एंड सोल जो तीनों का कॉन्सेप्ट है। तो योग में जो 8 पतंजलि ने जो प्रिंसिपल दिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें आसन तो एक पार्ट है, बाकी 7 प्रिंसिपल किधर है? अच्छा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। योग मतलब कि आप अगर एक डिसिप्लिन पर्सन हैं, आप एक कमिटेड पर्सन हैं, आप एक बहुत ही ओबीडिएंट एक पंक्चुअल डेडिकेशन आदमी हैं, आप योग में हैं। सो मतलब आप जो बोल रहे हैं ये आसना से डिफरेंट है, योग जो आसना बोल से रहे हैं। बहुत ऊपर है बहुत मतलब ऊपर है, हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ। आसना है। आस आसना हाँ, मेन ये चीज़ है फिज़िकली आपको अगर एक्टिव रहना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है तो आपको आसना करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ़ आसना ही करेंगे और सब कुछ बाकी नहीं करेंगे, आपको कुछ बैड हैबिट है, आपको दूसरे को परेशान करने में मज़ा आता है, गलत हैबिट है, जो भी लाइफ़स्टाइल होता है, तो फिर आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े मास्टरी आपने कर लिया हो, हुँ। आपने 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं हाथ पे चलने का, स्प्लिट करने का और एडवांस योगा करने का, पर आपके अंदर खुद की डिसिप्लिन नहीं है, तो उसका योग वो जस्ट फिटनेस ट्रेनर, नॉट योगा। राइट। हुँ। सो योगा भी बहुत तरह का होते हैं, सो उसके ऊपर थोड़ा आप हमें ज्ञान देंगे कि क्या-क्या डिफरेंट तरह का योगा आते हैं, जो योग विद्या है, हुँ, वो अलग-अलग होता है। तो उसके ऊपर जैसे अष्टांग योग हो गया, हुँ। फिर आपका हो गया लाइक स्लीप योगा जो जिसको आप बोलते हैं शयन योगा या योग निद्रा योग योगा, हाँ। निद्रा। सो ये ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योग हैं, तो उसके बारे में थोड़ा अगर हमें बताएँ तो अच्छा सो रहेगा। योग कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हाँ, योग तो जस्ट योग है, वो चाहे आप hatha योगा करो, अष्टांग योगा करो, हाँ, आप ये अष्टांगा प्राइमरी चीज़ करो, yin योगा करो और रिस्टोरेटिव योगा करो, पावर योगा करो, हाँ, योगा एक ही है। उसमें आपका गोल क्या है? ओके। आपका पर्पस क्या है? उसके थ्रू वो अप्लाई होता है। योग एक फ़ॉर्मूला है, क्वेश्चन हज़ारों हैं पर फ़ॉर्मूला एक ही होता है ना? हुँ, हुँ, आंसर देने का तरीका भी वही होता है, पर क्या सवाल है वैसा क्या क्वेश्चन है वैसे आंसर होता है। तो वैसे ही योग भी है, आपको क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है? आपको सपोज़ हेडेक रहता है, माइग्रेन होता है, आँखों की रोशनी कम है, कान से सुनने में प्रॉब्लम है या कान में दर्द रहता है या कुछ भी ऐसा थोड़ा थायरॉइड है, आपको अपर बॉडी वर्कआउट करना है जिसमें भी आपका जो हेड में है ज़्यादा ब्लड फ्लो ऑक्सीजन होता हो जिसमें एग्ज़ाम्पल के लिए सर्वांगासन होता है, कैमल पोज़ होता है, सप्तवीरासना होता है, मत्स्यासना होता है, शीर्षासन होता है। या अब आपको लोअर बॉडी में, नी में, एंकल में, बैक में दिक्कत है, हाँ, मतलब कि वीकनेस है और आपको वीकनेस के कारण पेन रहता है, आप थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप तो आपको वॉरियर सीरीज़ करना है, पार्श्वकोण कर आसन करना है, स्कंद आसना करना है, गॉडेस पोज़ करना है। तो ऐसा है कि आपका गोल क्या है? ओके। आपको पेट से प्रॉब्लम है तो आपको प्लैंक का सीरीज़, दंडासन का जो होता है वो सीरीज़ करना है, आपको बोट पोज़ का सीक्वेंस करना है। आपको सेम थिंग आपको बहुत बिज़ी रहते हैं, आपका काम इतना स्ट्रेसफुल है या कुछ प्रॉब्लम की वज़ह से आपको सोने में प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर नींद नहीं होती है, हर 1 हुँ, घंटे में आपको उठना आता है तो आपको ये योग निद्रा, साउंड हीलिंग, ब्रीथ वर्क ये सब करना है। सो मतलब हर एक जो-जो डिफ़िकल्टीज़ या जो इश्यूज़ हैं हमारे हुँ, शरीर में, सिर्फ़ शरीर में भी नहीं इवन हमारा मस्तिष्क माइंड में जो मस्तिष्क में। हमारा जो सो उसके लिए हर चीज़ के लिए डिफरेंट योगा है। करेक्ट। सो योगा, हमें पे योगा ही है, उसमें कुछ भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, आप उसके सो हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये दर्शकों के लिए एक अच्छा चीज़ होगा क्योंकि हर बार सोचते हैं कि योगा सिर्फ़ सब सब समझते हैं कि योगा एक ही तरह का होता है कि उसका इतना डायमेंशनल चेंज है लाइक हमें क्या प्रॉब्लम है, उस हुँ, हिसाब से योगा और आसनस बदलते रहते हैं। करेक्ट। सो ये आज जो दर्शक हैं उनको अच्छा बहुत बढ़िया बात आपने बोले। हुँ, तो अ, और एक बात हमें मुझे पूछना है। देखिए, जैसे आजकल का कॉर्पोरेट लाइफ़ जब पतंजलि योगा लाए थे,
उस वक़्त लाइफ़स्टाइल लोगों का अलग था, डिफरेंट था। मगर आज के जो रैपिड फ़ास्ट मूविंग लाइफ़ है, हुँ, कॉर्पोरेट लाइफ़ है, लोगों का इश्यूज़ है, वो बहुत अलग है। हुँ। सो इसके लिए जो योगा पहले आया था, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, क्या वैसा ही है? सो पतंजलि ने योगा लाया नहीं था, पतंजलि ने योग को वह एक दिशा दी थी। मतलब हाँ, योग बहुत बिखरा हुआ था, राइट। इधर-उधर था रामायण में, महाभारत हाँ, में महाभारत में सारा और हुँ, अपने उपनिषद में ऐसा योग था, डिफरेंट हर उन्होंने चीज़ में था। एक जगह पे सारा एक लिख के हाँ, पतंजलि बुक का बुक लिख लिख पतंजलि योग एग्ज़ैक्ट सूत्र हाँ, उन्होंने लिखा था और उन्होंने एक नया डायरेक्शन दिया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। राइट एक हाँ। सही डायरेक्शन दिया एक था। जगह पे सारा चीज़ मिल सारा जाए। चीज़ें ईज़िली मिला, वहाँ हाँ, से जो है योगा जो है, हाँ, ये परंपरा उनसे पहले कपिल थे, फिर उनसे हाँ, पहले शिवा, शिवा से पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा या तो ये एग्ज़ैक्टली सतयुग से वो जो तो है चला आ हाँ, रहा है। तो पतंजलि ने इसको जो है उस समय के अकॉर्डिंग क्योंकि उस समय दिनचर्या, उस समय लाइफ़स्टाइल अलग था। अलग था या एग्ज़ैक्टली सुबह 4 बजे उठ जाना है, शाम को 6 बजे खा के सो जाना है, शुद्ध वातावरण था, हर चीज़ फिज़िकली एक्टिव था। आपको गाड़ी-घोड़ा तो था ही नहीं, गाड़ी के हाँ, नाम पे बैलगाड़ी था, राइट। घोड़ा गाड़ी था, यही हाँ, होता था। घोड़ा-गाड़ी था, लोग पैदल बहुत साइकिल जो है साइकिल बहुत किसी के बाद में पास आया। होता था हाँ, वो तो बहुत तो वो बाद में आया। बहुत बाद में आया और वो बाद में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी 1-2 लोगों के पास हाँ, होता था। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। फिज़िकली हम बहुत एक्टिव हुआ एक्टिव करते यस, थे, तो एग्ज़ैक्टली। उसके हिसाब से योगा अलग था। हाँ, आज का टाइम में हमारा जो या है भाग-दौड़ की लाइफ़ हो गई है। मेंटली, फिज़िकली दोनों ही हम या भाग रहे हैं, नहीं सिर्फ़ बहुत स्ट्रेस फिज़िकली है नहीं हाँ, या मतलब स्ट्रेस तो कॉमन हो गया है, कॉमन छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस राइट। हैं, डायबिटीज़ जैसे कॉमन वैसे हाँ, स्ट्रेस कॉमन हो गया है। राइट। तो अभी सिचुएशन चेंज हो गया है। हुँ, सो अभी एज़ अ योगा टीचर, एज़ अ योगा जो लोग भी इस फ़ील्ड में हैं, उनको भी इस फ़ील्ड में थोड़ा आगे आना चाहिए और उस चीज़ से ऊपर उठ के कि हुँ, अभी सोसाइटी को क्या चाहिए? अभी हम क्या दे सकते हैं जिससे ये थोड़ा-सा बैलेंस हो पाए? उस पे काम करना चाहिए। जिसके लिए बिल्कुल। मैं थोड़ा खुद को कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आजकल के जो वही हम जानना चाहते थे क्योंकि लाइफ़स्टाइल बदल गया। आज के इवन जो लोगों का लाइफ़स्टाइल है, पहले क्या होता था रात को हर कोई सोता था। हुँ, मगर अब जो जेन ज़ी का आ गया है, वो रात में ही मीन्स जागता रहता है इसलिए शायद रिसेंटली जो प्रधानमंत्री ने 2 बजे इंस्टाग्राम में फ़ोटो डाले थे, वीडियो डाले थे। क्या क्योंकि उनको पता है कि जेन ज़ी रात भर जागते रहते हैं। सो हुँ, लाइफ़स्टाइल बदल जाता है, जब लाइफ़स्टाइल बदल जाता है तो लाइफ़ में प्रॉब्लम्स भी बदल जाते हैं। हुँ, सो इसके लिए नया योग को नए तरह से प्रेज़ेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो आपने बोला कि आपने नए तरह से उसको हुँ। प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। सो और एक चीज़ बताइए, बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज़ बताइए, आपने अंकितम जब वेलनेस स्टूडियो क्रिएट किए, वो तो ऐसे ही बन नहीं गया होगा, उसमें बहुत सारे दिक्कत आए होंगे। कुछ ऐसा इश्यूज़ जो आया इनिशियली कितना कितना कष्ट हुआ पहले आप स्टूडियो बनाने के लिए? क्या-क्या परेशानी आई? हाँ, देखिए जर्नी तो सबका ही होता है। हुँ, कोई एक चाय वाला हो, कोई छोटा होटल हो, बड़ा होटल हो, जर्नी एक सबका होता है अपना। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे ही दिक्कत आया, मुझे ही बहुत मैंने लाइफ़ में स्ट्रगल किया तो वो गलत है। हाँ, लाइफ़ में कोई किसी प्रोफ़ेशन में है उसको सबने अपना स्ट्रगल किया है। ऑब्वियसली बिना प्रॉब्लम का कुछ होता नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसे होगा जब प्रॉब्लम नहीं होगा तो? राइट। तो प्रॉब्लम होने के कारण ही आप कुछ सॉल्यूशन दे पाते हो। तो बहुत सारे स्टूडियो खोले, बहुत सारे पार्टनर के साथ इश्यू होता है, बहुत सारा कमर्शियल इश्यू होता है, कभी-कभी हाई मंथली रेंट भी निकालना स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाता है। या क्लाइंट लाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत वो मुश्किल हो मुश्किल जाता वो एक है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नया-नया जब आप बिज़नेस करते हैं तो कुछ पेपर वर्क बहुत सारा जो हमें आइडिया नहीं होता है, उसके लिए आपको नोटिस आ जाता है। हाँ, हम सोचते हैं कि अरे हम तो योगा में हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमको गवर्नमेंट फिर जाने के बाद पता चलता है आप योगा में हैं, कुछ में हैं, आप बिज़नेस में हैं। आपको एग्ज़ैक्टली बिज़नेस के हिसाब से देखा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारा हम 10 साल, 8 साल मेहनत करके एक पैसा जमा करते हैं, हाँ, लोन लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, फिर हम एक बिज़नेस चालू करते हैं और वो 100% वो बिज़नेस फेल होता ही है, चाहे किसी फील्ड में हो। लेकिन हम राइट। इस उम्मीद के साथ चालू करते हैं कि हम तो रातों-रात अमीर हो सक्सेसफुल नहीं जाएँगे, होंगे, सक्सेस राइट। हो जाएँगे, तो एक झटका लगता है। फिर वहाँ से आधे से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा 85% जो बिज़नेस पीपल होते हैं, वो बैक फुट पे आ जाते हैं और फिर बिल्कुल, अपना क्योंकि उनको सँभाल नहीं पाते अपने आप को कि हमने 10-12 साल मेहनत किया, पर वहाँ से बिज़नेस का जर्नी चालू होता है। तो ये सब चीज़ें पहले से अपने आप को मेंटली तैयार रखना चाहिए कि बिज़नेस का नाम ही है लॉस।
बहुत बढ़िया बात बताया आप। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मगर आपसे एक अच्छा चीज़ सुनने को मिला कि हाँ, बिज़नेस माने ही न लॉस इनिशियली होता है। हाँ, डेफ़िनेटली ये हर किसी हाँ के और साथ होता बाद है। में भी होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल पे चले गए और आपको जो है लॉस नहीं हो रहा है। राइट, आपको अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, आपको उसके लिए बस उससे निकलना कैसे? प्रॉब्लम से डील करना इज़ ए एंटरप्रेन्योर, बिज़नेसमैन, राइट, सिंपल है। राइट। हाँ, प्रॉब्लम इवेन आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। हाँ, आपको 10 लोगों के बराबर इक्वल प्रॉब्लम आएगा। राइट, आप उसी से डील करना इज़ अ बिज़नेस मेन है। आप क्या बिज़नेस करते हैं सेकेंडरी है। प्रॉब्लम से डील करना एज़ अ बिज़नेसमैन का मेन चीज़ होता है। तो जितना आप स्ट्रगल जितना आप वो एक तरीके से मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए हर एंटरप्रेन्योर को, ना कि बहुत उनको स्ट्रेस की तरह लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो मतलब कि आप कुछ कुछ बड़ा बड़ा अच्छा कर रहे करने का कोशिश नहीं कर रहे नहीं, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। प्रॉब्लम से भागने का भी नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। 100% होता है सॉल्यूशन। ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं बहुत हो गया छोड़ देते हैं? हमेशा। और हमेशा हमेशा लगा बहुत बार नहीं हमेशा लगा है। हमेशा लगता है कि क्योंकि मैं मोबाइल गेम डिज़ाइनिंग में हूँ, मैं आर्किटेक्ट में था, मैं प्रोडक्शन में था, मूवी मेकिंग में था, मीडिया में था। सो एक अच्छे पोज़ीशन पे जाने के बाद मैंने ये फ़ील्ड चुना और बैठे-बैठे जो है एक अच्छी खासी जॉब थी, सीनियर पोज़ीशन पे जाने के बाद काम कम हो जाते हैं, फ्रीलांस करने लगा, अब लोगों को आइडिया देने के पैसे मिलते थे, अच्छा खासा सेटल लाइफ़ था। अच्छा, फिर इसमें ज़ीरो से स्ट्रगल 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 रेंट, एम्प्लॉयी, या सैलरी हर महीने पूरा ये मार्केटिंग सब देखना, तो कभी-कभी लगता है कि अरे! अच्छा खासा क्यों एक होता है ना कि आप किसी आपने कुछ नहीं किया फिर आप फिर बिज़नेस में आए, तो ठीक है वो मोटिवेशन हमने और एक पोज़ीशन पे थे, हमारा राइट, ठीक-ठाक था, वहाँ से हाँ, हम यहाँ वहाँ पे तो से या कभी-कभी डेफिनिटली लगता है कि अरे क्या है कि फालतू का स्ट्रेस ले रहे हैं, या अपना एग्ज़ैक्टली 9 टू 5 जॉब होता है, इधर तो ना 9 टू 5 है, ना नाइट है, ना डे है, कुछ नहीं, एज़ ए बिज़नेसमैन 24 घंटे या काम करना होता है। यस, यस, कोई टाइम नहीं होता है। तो लगता है लेकिन उस वो दिमाग का काम है प्रोग्रामिंग करते रहना, आपको उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। सो अपने आप को खुद मोटिवेट कर लेते हैं, तो दुनिया में कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, सबसे बड़ा मिथ है झूठ चीज़ है, मिथ कि है, लोगों को लगता है मोटिवेशन हो जाता है और आप अगर खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर पाएँगे लाइफ़ में? बहुत बढ़िया, बहुत आप बड़ी बात बोले सबसे आप। बड़ी या चीज़ है कि आप पहले खुद को मोटिवेट करना सीखिए। आपको किसी और की ज़रूरत पड़ रही है मतलब कि यू आर नॉट रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। आपको ग्रेट, पहले उसके लिए प्रैक्टिस करिए। ग्रेट, ग्रेट। सो अ, आजकल क्या हुआ जैसे मैं बोला 21st जून योगा डे डिक्लेयर होने के बाद यूएनओ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहल के बाद हुँ, बहुत सारे योगा इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। हुँ, हम देखते हैं बाबा रामदेव तो पहले थे, मगर जैसे शिल्पा शेट्टी हो गए और सारे बहुत मलाइका अरोरा हो गए, ये बहुत सारे योगा इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। आप उनको कैसे देखते हैं कि यो अ अ, और कभी-कभी क्या होता है, एक ही आसन को कभी-कभी 2 लोग आते हैं, 2 डिफरेंट तरह से प्रेज़ेंट कर लेते हैं। हुँ, सो उ उसमें हम किसको चूज़ करें, क्या पसंद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना हुँ। चाहिए, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। हाँ, तो वो तो ख़ैर ठीक है सेलिब्रिटीज़ है, इन्फ्लुएंसर है। इवन योगा टीचर में भी सेम है। आप 5 स्टूडियो में जाएँगे, सेम एक्सरसाइज 5 तरीके से आपको वो बोलेगा वो गलत है। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली योगा ना पर्सन वाइज़ डिपेंड करता है। हो सकता है जो पोज़, जो एंगल, जो एलिमेंट मेरा आ रहा हो, आपका नहीं आएगा। हाँ, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि आपका नी आपका बैक स्टिफ है और मैं आपको बोलूँ कि अंजनी आसन करो या त्रिकोण आसन करो और आपका बैक टेढ़ा है, नी टेढ़ा है और आपने कहीं 1 महीने पहले कहीं किया है और फिर आप हमारे पास आए और आप टेढ़ा स्टिल कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि अरे! आपने तो पूरा गलत सीखा है। नहीं, आपकी बॉडी वैसी है, आपको हाँ, 6 महीना अच्छा। टाइम लगेगा। हाँ, सामने वाला पर्सन भी आपको सही ही सिखाया है। हम जब जज करते हैं कि दूसरे लोग आपको गलत सिखाए हैं, वहाँ से गलत हो जाता है। कोई भी गलत क्यों सिखाएगा? राइट। जो भी योगा में है, जो भी अपने प्रोफ़ेशन में चाहता है हम उस इंडस्ट्री में बेस्ट रहें, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो अपने नॉलेज को हो सकता है कि उसको उतना ही नॉलेज है, हुँ, तो जितना नॉलेज है उतना सिखाया है और हो सकता है कि आपकी बॉडी की प्रैक्टिस और ज़्यादा हो, आपने उतना प्रैक्टिस ना किया हो वहाँ पे और हाँ, फिर राइट। उस बेस पे मैं अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि अरे अरे यार, वो गलत मैं तुम सिखाया तो वो। पूरा गलत उसको सीख लिए, तो डिमोटिवेट करना होता है। एज़ ए योगा टीचर एक्सेप्टेंस का नाम है योगा टीचर एक्सेप्ट करना। सामने वाले को मोटिवेट करना। अगर बाई चांस आपको मुझे एज़ ए योगा टीचर मालूम हो जाएगा कि इसने तो गलत सीखा है, हाँ, बोलने की क्या ज़रूरत है? ओके।
बोलना ही नहीं है इसको, क्यों माइंड में कन्फ्यूज़न डालना है कि कि अरे तुमने आपने गलत गलत प्रैक्टिस किया। किया। राइट, राइट। अरे नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें 2-3 और स्टेप है, मैं आपको कराता हूँ। अच्छा, अपना जो भी आपका है वो ऐड कर दो उसमें। उसको लगना चाहिए कि आगे हम बढ़ रहे हैं। उसको क्यों कि अरे हमने 5 साल खराब कर दिए, वो डिमोटिवेशन से कल छोड़ देगा। आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं, मगर हाँ। हमेशा क्या होता है ना, हम अगर किसी और के पास जाते हैं, वो तो पहले बोलता है कि, "अरे यार, वो कहाँ गए थे? वो तो गलत ही सिखाया है।" जनरली ऐसा तो स्टार्टिंग में एक लेवल तक एग्ज़ैक्टली। होता है, शायद पहले मैंने भी 1-2 बार किया होगा, वो जब तक आपका लेकिन एक टाइम के बाद ये सब चीज़ों से आप बहुत बाहर निकलना पड़ता है। ग्रेट, ग्रेट। इन सब चीज़ों में कहीं भी हम किसी को कि तुमने गलत गलत और सही अगर आपके दिमाग में है, तब तक आप योगा के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अंकितम वेलनेस स्टूडियो चलाते हैं। हुँ। आप मेरे को बताइए, ऐसे अंकितम वेलनेस स्टूडियो में ऐसे क्या है? लोग क्यों आएँ? तो अंकितम वेलनेस में जो हम कराते हैं, हाँ, तो जो भी मैंने 20-22 इयर्स में अपना एक्सपीरियंस से सीखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया। सो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने पहली बार 2016 में अप्लाई किया था। अभी उस समय शायद मेरे हिसाब से मैंने किसी को नहीं देखा था इंडिया के अंदर। राइट। तो ये हैदराबाद में सिकंदराबाद एक छोटा-सा जगह है, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने मैट पिलाटेस, योगा, एरियल योगा ये सब चीज़ एक फ्लोर पे चालू किया था। तो मैंने ये देखा है कि अभी लोगों की रिक्वायरमेंट जो है, अभी कभी-कभी मैं आपको बोल दूँ कि आपको 6 महीने सूर्य नमस्कार करना है। हाँ, मुझे आपकी बॉडी देख के मालूम होगा कि आपको सूर्य नमस्कार ही आपके बॉडी के लिए फ़ायदा है। परफेक्ट है। आप 90% लोग, चाहे मैं कितना ही बड़ा टीचर हूँ, कितना ही बड़ा ज्ञानी हूँ, कितना भी बड़ा योगा टीचर, कुछ भी हो जाऊँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको 6 महीने सूर्य नमस्कार करना है, सामने वाले के पास उतना पेशेंस नहीं है। अभी वो बिल्कुल, गुरु शिष्य परंपरा का कल्चर खत्म हो गया है कि गुरु ने आदेश दिया है बस फॉलो बिल्कुल, करना है, बिल्कुल अभी वो सही, नहीं है। बिल्कुल सही। अभी गुरु मतलब कि वो सामने वाला जो स्टूडेंट है वो अपने आप को गुरु मान के बैठा हुआ है। वो आके बताता है कि नहीं सर ऐसा, अभी हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। तो आपको जो है बोर ना हो, आपको वो चीज़ प्रॉब्लम ना लगे, उस कॉन्सेप्ट में मैंने सोचा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि लोग एंगेज रहें हुँ, और रिज़ल्ट सेम आए। अच्छा, योगा को ही 10 तरीके से ऐसा कैसे कराया जा सकता है कि सामने वाला योगा के नाम पे ही 5 चीज़ें अलग-अलग कर ले और वो उसे पता ना चले और वो योगा ही प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट पे मैंने सबसे पहले एक एरियल योगा मैंने देखा कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है। स्ट्रेचिंग की लिमिट उसमें ज़्यादा हो जाती है, किसी को नेक का प्रॉब्लम है, शोल्डर का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, अगर हम उसको मैट पे योगा कराते हैं डायरेक्टली हेड स्टैंड वगैरह, तो प्रॉब्लम हो सकता है कि बढ़ जाए। अगर उसको लेकिन एरियल योगा में जो है वो था कि आप एंटी ग्रेविटी रहते हैं, हवा में रहते हैं, तो आपको अच्छा, स्ट्रेस नहीं आता है। तो वहाँ से रियल योगा का दिमाग आ गया। मैट पिलाटेस जो है एक सर्टेन रेंज ऑफ मोशन देता है आपका हुँ, हुँ, मतलब एक उसमें लिमिट है हर पोज़ का। कुछ भी हाइपर एक्सटेंशन नहीं है कि आप कितना उसमें एक अलाइनमेंट है। आपकी बॉडी कितनी भी फ्लेक्सिबल है, कितना भी स्ट्रेंथ है, आप कितना भी एडवांस कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पिलाटेस करते हैं तो उसमें एक लेवल मेंटेन रहता है कि आपको इसी पोज़ को करना है। करना है, ओके, ऐसा नहीं है कि आप लेग पूरा पीछे टच कर सकते हैं तो आप करें। हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी को थेरेपीटिक वे में पिलाटेस हुआ ही था पहली बार जब विश्व युद्ध में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड में वर्ल्ड जब वॉर, प्रॉब्लम हुआ हाँ, था, अच्छा, तो उन्होंने आर्मी को ट्रेन करने के लिए पहली बार पिलाटेस पिलाटेस का किया किया था, था। अच्छा, हाँ, सो पिलाटेस जो है थेरेपी क्योंकि उसमें एक अलाइनमेंट होता है, एक लेवल होता है कि आपको 60 डिग्री से ज़्यादा लेग लिफ्ट नहीं कर सकते। हुँ, बाकी अच्छा 60 जिम्नास्टिक में, योगा में क्या है आप 180 कर दो, 440 कर दो। उसमें भी है कि आपको इतना ही करना है, पहले ट्रेन करना है, लेकिन उसमें एक प्रिंसिपल नहीं है, जो जितना फ्लेक्सिबल है वो उस अपने अकॉर्डिंग योगा कराता है। जो अच्छा, जितना ज़्यादा अच्छा करता है उसको लगता है कि वही ज़्यादा मतलब अगर सपोज़ मैं पूरा उल्टा पलट जा रहा हूँ और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बेस हाँ, पे आधे योगा टीचर जज कर लेते हैं कि अरे ये ये नहीं करता, मैं करता हूँ। हैं? तो ये चीज़ है। पिलाटेस में वो चीज़ नहीं है। अच्छा, पिलाटेस में जो है एक सर्टेन है, तो थेरेपेटिक वे में किसी को कुछ हील करना है, कुछ ठीक करना है, तो अगर एज़ अ पिलाटेस टीचर वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है कि ठीक हो सकता है। क्योंकि मुझे मालूम है मैं योगा में मैंने डीप स्टडी किया है, तो मेरे लिए वो सब कुछ है कि वो सब एक ही है। लेकिन जो आजकल जो नए टीचर्स आते हैं 2-4 महीने कोर्स करके,
तो एक प्रोग्राम सेट करना था कि हाँ भाई कोई रिहैब आए तो मैं अपने टीचर को कैसे बोलूँ? अब मुझे जैसे हाँ, एक्सपेंशन एग्ज़ैक्टली। करना है, मेरे पास अभी बहुत सारे ट्रेनर्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, होम विजिटर, स्टूडियो के अंदर काम करते हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, कॉर्पोरेट के लिए अलग ट्रेनर्स हैं। तो उन सबको हम कैसे मैनेज करें? तो सिंपल अभी हो गया है मेरे लिए कि अगर कहीं पे किसी को हेल्थ इश्यू है, वहाँ पे वो पिलाटेस वाला फ़ॉर्मूला मैं दे देता हूँ कि ये करो। मुझे मालूम है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अगर उसको फ्री में फ्रीडम दे दूँ योगा का तो उसको लगता है कि जितना मैं बेंड कर सकता हूँ, सामने वाला उतना ही बेंड करेगा। उसको उतना नॉलेज नहीं है योगा में। तो इतना हम सिखा तो सबको सकते नहीं हैं। बिल्कुल, तो उस वहाँ से पिलाटेस आ गया। एरियल आपको बोला कि कैसे आ एरियल गया हाँ, और साउंड हीलिंग में जब मेडिटेशन ये सब जो है, वो कॉन्सेप्ट आपका आ गया कि वेव क्रिएट हो, जो वेब क्रिएट साउंड के हाँ, अकॉर्डिंग वेब हमारा जो है ब्रेन और दिमाग, काम न्यूरो करता है। सिस्टम काम करता है। राइट, तो ये जब मुझे फ़ील हुआ था, मुझे लगा इससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर उसमें मैंने थोड़ा साउंड डीप हीलिंग आ गया। स्टडी किया हुँ, और वहाँ से फिर साउंड हीलिंग ऐड हो गया। फिर 3D मोबिलिटी के लिए, वेट ट्रेनिंग के लिए हमने सोचा कि जो भी एक्सरसाइज़ जो मसल को आइसोलेट करता है, साउंड हीलिंग वहाँ से आ गया कि वेव क्रिएट होता है और साउंड जब साउंड हीलिंग जब किया तो उसमें 2-4 दिन का कोर्स होता है, 1 दिन का कोर्स होता है। फिर उसमें थोड़ा मुझे मिसिंग लगा क्योंकि मैं योगा में ऑलरेडी पढ़ाई किया था, तो मुझे मालूम था कि सूर्य 7 चक्रा होते हैं, तो हाँ, 114 चक्रा क्या होता है, सूर्य चक्रा क्या होता है, ये साउंड हीलिंग में था ही नहीं। हम जब वेव क्रिएट करते हैं, हम जब एक वाइब्रेशन देते हैं साउंड के थ्रू, आपको एनर्जी के बारे में मालूम ही नहीं है कि बॉडी में कैसा ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। हमारा जो क्राउड है, हमारा जो सेगमेंट है, अगर प्रीनेटल पे जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कर रहे हैं साउंड हीलिंग वो टोटल डिफरेंट होता है, बच्चों के लिए टोटल डिफरेंट होता है, सीनियर सिटीज़न के लिए टोटल डिफरेंट होता है, बेटर स्लीप के लिए साउंड हीलिंग टोटल डिफरेंट होता है। अच्छा, तो ये मैं योगा से फिर कनेक्ट किया तो मुझे लगा कि ये तो मैंने गलत है ये इसको फिर मैंने साउंड हीलिंग में खुद थोड़ा डीप गया, पूरे अच्छा, चक्रास के बारे में, बॉल कैसे काम करता है और पूरे काठमांडू में जाकर के काठमांडू में एक बहुत ओल्ड योगा पुराने स्कूल है हाँ, यस हाँ, तो वहाँ पे जाकर के मैंने पूरा जो वो सब कॉन्सेप्ट समझा और फिर वहाँ से थोड़ा 2-3 साल अपने आप को पॉज़ दिया और उसमें डीप स्टडी करके पर्सनल ट्रेनिंग में मैं वो सिर्फ़ अप्लाई करता था, फिर रिज़ल्ट आना, फिर मैं अंकितम में उसको यूज़ लेकर करते आए थे यूज़ करते पहले-पहले हाँ, अच्छा, तो पहले 1 टू 1 मैं शुरू से ही कुछ भी चीज़ें पहले 1 टू 1 ट्राई करके प्रैक्टिकल उसमें क्या रिज़ल्ट है, कैसा है और 2-4 लोगों पे करके और फिर उस चीज़ को मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ। आज भी मेरा वो वही मेथड है। कांसेप्ट है आज भी हाँ, वो। ऐसा नहीं कि 20 लोग हैं मैं करा दूँ कुछ भी। हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो, सामने वाले के लिए नहीं है। तो उस बेस पे मैं आज भी वो अंकितम के अंदर बेस्ट बात यही है कि जो भी चीज़ मिलेगा एक तो वो प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस के साथ ऐसा नहीं कुछ भी टेस्टेड एंड कम्युनिकेट प्रूवन थिंग ही हुँ, मिलेगा। हुँ, हुँ। अच्छा, तो पहले आप एरियल योगा किए, फिर पैलेटल किए, फिर साउंड हीलिंग, उसके बाद और कुछ ऐड किए हाँ, बहुत अंकित सारा में? फेस योगा है, अयंगर योगा है, थेरेपेटिक योगा है, मुद्गर है। हाँ, मुद्गर में भी मुद्गर कॉमन लैंग्वेज होता है पर उसमें समतोला होता है, उसमें भीम गदा होता है। उसमें अलग-अलग उसमें भी वेट्स होते हैं। आपको स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग है हमारा साउंड हीलिंग है, आपको पिलाटेस रिफॉर्मर है, मैट पिलाटेस है, बार योगा, ये सब चीज़ रिकवरी है जिसमें इंफ्रारेड सोना, आइस प्लंज ये सब होता है। तो एक प्रॉपर वेलनेस क्लब है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो आप जो इतने सारे चीज़ सीखे, इसके लिए क्या आप पहले खुद ट्रेनिंग लिए और या खुद पूरा रिसर्च करके कैसे ये सब नहीं, नहीं, कैसे हुआ? मैंने खुद प्रॉपर सब चीज़ में पूरे जितना भी मैं बोला उसमें खुद में जो सबसे सुपीरियर ट्रेनिंग होती है मैंने लिया हुआ है। अच्छा, जैसे योगा मैंने मास्टर्स किया है, फिर मैंने 200, 300, 500, 900, 1500 आवर किया है, फिर फेस योगा, एंगर योगा, फिर थेरेपेटिक योगा, तो ऐसे 32 काइंड ऑफ सर्टिफ़िकेशन है ओह! और वो करने के बाद भी मैंने काफ़ी सालों से आपने सारे प्रैक्टिस किया 32 हुआ काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेशंस किए हैं। हाँ, अरे वाह! क्यों इवन 2-4 मेरे पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब है। लोगों ने ऑर्गनाइज़ेशन ने मुझे दिया है एज़ ए टाइटल एज़ ए रिस्पेक्ट। क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत लोग ऐसे आते हैं एक कहीं गए योगा के लिए 1 महीना वहाँ सीखे फिर आगे खुद का सेंटर खोल दिए। हाँ। तो वो वो थोड़ा-सा लोगों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो योगा का क्या है कि योगा पहले आप योगा टीचर बन जाइए, फिर आप सर्टिफ़िकेट लेने जाइए। आप लोगों को आता नहीं है और सर्टिफ़िकेशन के लिए चले जाते हैं। पहले राइट। आप 8-10 साल कहीं अपने एक आराध्य जैसा मतलब अपने गुरु जैसा किसी टीचर को ढूँढिए, अच्छा, आप उसके पास प्रैक्टिस कीजिए। 8-10 साल, 6 साल, 5 साल प्रैक्टिस कीजिए, हाँ, हर चीज़ सीख लीजिए क्योंकि योगा ऑल अबाउट प्रैक्टिकल 90% पे प्रैक्टिकल होता है। आप उसको सीख लीजिए, फिर आपका टीचर खुद आपको जब बोले कि अब तुम टीचर ट्रेनिंग के लायक हो गए हो,
मुझे तो मालूम ही नहीं था कि टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। मैं तो अच्छा। ईयर ऑफ ईयर प्रैक्टिस करने लगा। ओके। फिर जब बिज़नेस में आना पता चला कि ये सब ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, सर्टिफिकेशन होता है। तो ये बहुत गलत है कि आपको कब ने कभी कुछ किया नहीं है और डायरेक्टली आप टीचर ट्रेनिंग, हाँ, सिर्फ सेल्फ नॉलेज के लिए कि हाँ, एक सर्टिफिकेट तो हो जाएगा। जैसे कुछ कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, उनको बाहर स्टडी करने जाना है आउट ऑफ इंडिया, तो सर्टिफिकेट से हेल्प होता है। तो उस पर्पज़ से आप कर सकते हैं। लेकिन एज़ अ प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए जब आप चूज़ करते हो योगा, तो पहले आप योगा सीखो, प्रैक्टिस करो, आपका टीचर से गाइड लेते रहो, आपका टीचर खुद बताएगा कि आप योगा सिखाने लायक हो गए हो। खुद क अगर आप अच्छे हो जाओगे तो खुद ही बोलेगा कि एक क्लास ले लो, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, मैं अच्छा। ये करने जा रहा हूँ। राइट। तो जिस हाँ, दिन वो तो स्टेज आ जाए ना, उस हाँ। दिन आपको टीचर ट्रेनिंग के लिए जानी चाहिए। ओके, ग्रेट। सो लोग बोलते हैं जिम और योगा, इसमें क्या जब जिम जाते हैं वो बोलते हैं योगा मत करो क्योंकि ये हेल्थ, अगर आप हेल्थ को बॉडी मेंटेन करना है तो ये जिम है, और योगा वाले बोलते हैं नहीं जिम मत जाओ। तो उसका क्या मीन्स, हाउ दैट इज़ समवेयर इवन अगेन दैट इज़ आल्सो कन्फ्यूजिंग थिंग। दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो है, अगर हम कौन-सा सही है? मीन्स सही तो सारे होंगे, मगर इसमें क्या है? कैसे, अगर अच्छा बॉडी मेंटेन करना हो, अच्छा हेल्थ मेंटेन करना हो, तो इसमें से कौन अच्छा है? जिम, योगा या दोनों, या उसका क्या है? कैसे? हमें समय के साथ जैसे जो भी इवोल्यूशन, जो भी चेंजेज़ होता है ना, परिवर्तन संसार का नियम है। राइट। जिम एक उसी का वर्ज़न है। हाँ। हम जिम को योगा से अलग देखते क्यों हैं? राइट। हाँ, जिम को क्योंकि योगा से अलग दिखना क्यों है? हाँ, जिम भी योगा ही है। क्या चीज़ उसमें है जो योगा में नहीं है, मुझे कोई बताए? ऐसा कोई भी चीज़ उसमें, उसमें ऐसा क्या है जो योगा के अंदर नहीं है, कोई बताए? तो आप वेट ट्रेनिंग की बात या करते एग्ज़ैक्टली हैं, वही ट्रेनिंग, वही तो थोड़ा हमारे एक ही पास डिफरेंस। मुद्गर है, मुद्गर, अच्छा। गदा है, उससे हेवी वेट होता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने वो जो बात, हाँ, हम लोगों राइट। ने जब ट्रेनिंग लिया है तो वहाँ पे तो ये वेट्स नहीं हुआ करते थे, तो दोनों साइड जो है पत्थर हुआ करता था, हाँ, बीच में लोहे का और पता भी नहीं वेट कितना। अब जाके जब सुनते हैं, जब जब हमने समय के साथ उसको स्टडी किया तो उसका 68 केजी का एक प्लेट आता था ओह माय गॉड! और हमने किया हुआ है। हाँ, एक-एक मुद्गर जो है 3D एंगल में हम मूव करते हैं तो उसका 4 टाइम वेट ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं 16 केजी का मुद्गर घुमा रहा हूँ, हाँ, तो उसको 4 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपने आपने जिम में 64 केजी का डंबल उठाया और आपने एक 16 केजी का मुद्गर उठाया, एक इक्वल वेट्स होता है, वो ऐसा है क्या? ऐसा अच्छा, होता है। अच्छा। तो फिर वही थोड़ा प्रैक्टिस नॉलेज की बात होती है, लोगों को नॉलेज शायद हाँ, इसके बारे में या आप कम है। वो एक्चुअली अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस कम है, नॉलेज को हाँ, नहीं बोलेंगे, अवेयरनेस कम है, थोड़ा आपको लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, दोनों को अलग देखना ही नहीं है। मुझे खुद अभी मुझे योगा और मेडिटेशन के लिए 4 आवर्स टाइम लग जाते हैं, नहीं तो मैं खुद भी आधे घंटे उसमें जिम ऐड कर लूँ, अच्छा। तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लोगों को अवेयर करने के लिए मैं बता दूँ कि जैसे अभी 1-2 चीज़ मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है हुँ। कि वेट ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, वेट ट्रेनिंग हाँ, बहुत वही हर कोई इम्पोर्टेंट है। बोलता है वेट ट्रेनिंग बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। सो ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा लोगों को कि बॉडी वेट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग लोहा उठाने वाला वेट ट्रेनिंग नहीं। अच्छा। हाँ, इसके बारे में आप गूगल पढ़िए, आपको पता चलेगा बॉडी वेट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। आप खुद की बॉडी सँभाल नहीं सकते, खुद के बॉडी पे बैलेंस नहीं कर सकते और आप एक्स्ट्रा वेट आप जा लेकर रहे के हो, उठा रहे हो। अच्छा। वहीं आपके सिस्टम में, आपके जॉइंट्स में जो है मसल टिश्यू को और बहुत सारा मसल टियर हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, जो बाद में डॉक्टर ही बोलते हैं पता आप हज़ारों ट्रीटमेंट कराते हो, शोल्डर का पेन ही नहीं जा रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं ये जाता। कौन-सा स्ट्रेंथ है? हाँ, हाँ, तो वो है कि आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग और बॉडी वेट ट्रेनिंग के लिए योगा से बेस्ट दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अच्छा। सो उसी को योगा को जो है वेस्टर्न वालों ने फ्री स्टाइल वर्कआउट बोल दिया, बॉडी वेट ट्रेनिंग वर्कआउट बोल दिया, हुँ, कैलिस्थेनिक बोल दिया, ओके। जिम्नास्टिक बोल बोल दिया दिया, जिम्नास्टिक, या उसी चीज़ को, सेम चीज़। सो और एक कन्फ्यूजन जनरली आता है, मेडिटेशन इज़ पार्ट ऑफ योगा और हाउ इट इज़ डिफरेंट? 100% पार्ट ऑफ योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो प्राणायाम से आपका मेडिटेशन का पार्ट है, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये पूरा मेडिटेशन का ही तो पार्ट है। तो उसको अलग कैसे? बिना ध्यान और बिना धारणा, बिना अपने फ़ोकस को लगाए हुए आप योग कर रहे हैं, तो जस्ट एक्सरसाइज़ है। आप योग के लेवल पे आपको पहुँचना पड़ता है, एक्सरसाइज़ के थ्रू। आप योगा अगर करते हैं, ओके। तो आपको 5-6 साल योगा इसलिए करना पड़ेगा कि आप योग पे पहुँचे। वो जो आप हाँ, 5-6 साल करते हो, एक्सरसाइज़ है। आप सिर्फ़ आसन कर रहे हैं। हुँ,
आपको योग तक पहुँचना है। आप जब योग तक पहुँच जाएँगे, वो जर्नी है, तो आपका सब कुछ पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग चेंज हो जाएगा, आपका स्लीपिंग चेंज हो जाएगा, आपका फूड हैबिट चेंज होगा, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाएगा। और तो और आपकी आँखों की रोशनी तक चेंज होने लगती अच्छा, है। आपका सोचने का तरीका तक तरीका चेंज बदलने होने लगता है। लगता है, वाओ! तो आपको वहाँ तक जाना है। अब डे 1 से योगा-वोगा नहीं, जस्ट आप ट्रेनिंग कर रहे हो फिटनेस फिज़िकली लेवल पे। अब आप वो थोड़ा साल थोड़े टाइम करोगे, खुद ब खुद एक एक्सपीरियंस से होगा। लाखों चीज़ें हम कितना चीज़ वीडियो में बैठ के बोलेंगे। हाँ, तो ये ऑल अबाउट एक्सपीरियंस है। सिंपल ये है कि आप 2, 3, 4 साल अच्छे से ट्रेनिंग करो, आपको मालूम चलेगा कि ये जादू है। इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े-बड़े स्टार ये सब आकर बोलते हैं कि हाँ, मैंने थोड़ा योगा लेट किया था, थोड़ा और या जल्दी योगा से मेरा लाइफ वो क्यों क्या बोल रहे हैं? हुँ, उनको हम पैसे थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, नहीं, उल्टा हम सिखाने का उनसे पैसा लेते ही हैं। हाँ। हम लोग रोज़ सोते हैं, मगर देन ये निद्रासन जो है, वो कैसे डिफरेंट है? सो योग निद्रा में भी हम सोते हैं हाँ, और ऐसे भी सोते हैं। तो आपका राइट, क्वेश्चन था कि दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? हाँ, योग निद्रा में हम जागते हुए सोते हैं ओके, और निद्रा में निद्रा में हम पूरा पूरा सो सो जाते हैं, जाते हैं। हमारा कुछ होश-हवास नहीं होता है। अच्छा, आप योग निद्रा में 1 घंटे के अंदर आप अपने 4 घंटे का नींद पूरा कर सकते हैं। 1 आपको घंटे के अंदर 4 4 घंटे का घंटे नींद, का नींद पूरा कर सकते हैं। अभी कभी आपको लगे कि आज आप बहुत थके हैं, थके हुए हैं। बहुत हरासमेंट है, हाँ, आपका तो स्लीप पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गड़बड़ चुका है, हाँ, हमें तो 2 घंटे भी नहीं सोया मैं पिछले 4 दिनों से, आप उस दिन योग निद्रा कीजिए। योग निद्रा इतना सिंपल टेक्निक है, 2-3 बहुत अच्छे वीडियो हैं यूट्यूब पे, अच्छा, किसी के भी हुँ, सबका ही अच्छा है। आप वो वीडियो लगाइए और बस हाँ, कान में हेडफ़ोन लगा के सो जाइए और जो बोल रहा है बस सुनिए। आप खुद देखिए कि उसका जादू कितना बड़ा है। अच्छा, हुँ, एक और चीज़ अगर आपको वो योग निद्रा करते हुए डिस्टर्बेंस आ रहा है और आपको लग रहा है कि अरे फालतू है ये तो मतलब छोड़ने का मन कर रहा, मतलब कि आपको योग निद्रा की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है, अच्छा, आपका जो बेचैन मन है, हुँ, परेशान आत्मा है, उसको रेस्ट करने का बहुत ज़रूरत है और आपको उस दिन से रेगुलर योग निद्रा करना चाहिए एटलीस्ट 2-3 महीने। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने सर। हुँ। क्योंकि आजकल के जो न्यू जनरेशन है, उसमें वो स्लीप डिसऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम जानना चाहेंगे कि आपने जो अंकितम वेलनेस स्टूडियो किए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे, उनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे। सो कोई ऐसा है जिसका प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हुआ है? कुछ अगर आप वैसा एग्ज़ाम्पल दे सकें, कोई डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स थे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थे, वो रिज़ॉल्व हुआ है, तो ये दर्शकों को थोड़ा हेल्प करेगा। बहुत सारे अनगिनत रिज़ल्ट हैं। हाँ, 2-3 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ैक्टली हाँ। एक अंकल हैं, हुँ, जिनको मैं 2016 और 17 में उन्होंने मेरे पास जॉइन किए थे और उनको मतलब उनको बिल्कुल योगा करना ही नहीं था, बहुत नफ़रत था। अच्छा, उनके घर के किसी एक सदस्य ने मेरा स्टूडियो जॉइन किया और फिर उन्होंने बोला कि सर मेरे घर आओ और मेरे पापा को बोलो योगा आने के लिए और वो भाई बैठे रहते हैं, नहीं आते हैं। उनको पार्किंसंस था, अच्छा, जो हाथ काँपता है ना, बॉडी काँपता एग्ज़ैक्टली है और हाँ, एज भी ज़्यादा था। अच्छा, ओल्ड एज थे। बहुत जब योगा में वो जो पहले दिन आए तो जब मैं पहली बार गया और उनसे मिला तो मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ कि इनको फिर मैं कैसे योगा कराऊँगा? बैलेंस करना और सब बहुत इम्पोर्टेंट है बैठना। पर मैंने उतना डेडिकेटेड पर्सन उस एज में मैंने देखा ही नहीं। वो पर्सन विदिन अ वीक राइट, 1 हफ्ते या 10 दिन लगा होगा और एकलव्य की तरह मतलब जैसा मैं बोला ना बस वही बस दूसरा कुछ क्वेश्चन नहीं। 30 पीपल है एक क्लासरूम में, 25 लोग हैं। सर आज थोड़ा ये करा दो, सर कल ही किए थे ना आज थोड़ा वही पर्सन जो मैंने 3 महीने पहले बोला है, आज 3 महीने बाद भी वो पर्सन उसी डेडिकेशन के साथ कर रहा है, कभी नहीं। मैंने उनको कोर्स वाइज़ मतलब प्रोग्राम होता है इसमें कि आपको 2 महीने करना है, 4 महीने करना है, उस हिसाब से ट्रेन किया। उनको खुद में इतना प्राउड फील होने लगा। उनके लिए मैंने स्पेशली एक वो होस्ट किया था कि बेस्ट योगा के लिए किसको शील्ड मेडल दिया जाए ऐसा, तो मैंने उनके लिए स्पेशली वो
शो किया था और एक ही बार किया, फिर मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। क्योंकि उस टाइप का कोई मुझे मोटिवेशन नहीं आया किसी के लिए कि मैं फिर शो दूँ। करूँ। हाँ, और उनको मैंने दिया था और वहाँ से मेरा स्टूडियो फिर क्लोज़ हो गया आफ्टर फ्यू इयर्स और वो फिर उन्होंने वहाँ पे सिखाना चालू किया। अभी वो अपने प्लेस पे सिखा और अभी वो हेड स्टैंड कर सकते हैं स्टेज में, सिर पे अच्छा, खड़ा हो सकते हैं। वॉव! हाँ, सपोर्ट के साथ हैंड स्टैंड तक मैंने उनको कराया है, बैक बेंडिंग, चक्रासन, वो सब कुछ जो एक यंग लोगों को भी डिफ़िकल्ट है, मैंने उनको अच्छा, कराया है अपने क्लास में और वो इतना वहाँ से वहाँ तक का उनका जर्नी इतना डिफरेंस रहा। एक और आंटी थी जो पहली बार जब मेरे पास आए, तो वो नीचे मैं बोला बैठ जाओ तो बोले नहीं थोड़ा हाई चेयर चाहिए, मैं इस चेयर पे नहीं बैठ सकता। बोला चेयर पे नहीं बैठ सकता नीचे? तो नहीं मैं तो नीचे कई साल हो गए यार 10 इयर्स हो गया ओह! मैं बैठी नहीं। इतना वेट था, बहुत ज़्यादा बॉडी यहाँ से और घुटने तक जो है सेम वेट था, तो हुँ, फ़ोल्ड ही होना बहुत मुश्किल था। और वो भी 2 साल के बाद जो है इतना हैपीली अंकित सर देखो आपको याद है? याद है मैं आई थी तो मैं ऐसा अभी देखो मैं कैसे उठ जा रही। ओह! तो वो सब इतना मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है, एक आंटी थी जो बोलती थी मैं कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पूछा, घुटना में प्रॉब्लम है, शोल्डर बस उतना ही पूछता हूँ जितना मैं आसन बाकी क्या अंदर का इश्यू है क्योंकि मुझे भरोसा है अपने आप पे और योगा पे कि हाँ, इसको रिज़ल्ट तो आएगा, कुछ दिक्कत है तो ज़्यादा मैं इंटरफेयर नहीं करता। लोग खुद से बताते हैं, सर मुझे माइग्रेन था, मैं जैसे थोड़ा हर 2-3 साल पे योगा में थोड़ा कहीं और स्टूडियो खुल गया, कहीं ऐसा तो मैं थोड़ा स्विच करते मूव करते हैं, तो वहाँ से लोग आते हैं स्टूडियो में और फिर ऑनलाइन के लिए फ़ोर्स करते हैं। मैं बोलता हूँ अरे क्यों मतलब वहाँ पे है दूसरे लोग, नहीं सर आपको पता है पहले मैं 8 साल में 5 साल माइग्रेन होता था। हर महीने कम से कम 3-4 टाइम माइग्रेन अटैक आता था। जब से मैं आपसे योगा कर रही हूँ पूरे साल में 1 बार हुआ था। वॉव! तो ये से बहुत सारे रिज़ल्ट हैं। इम्प्रेसिव, वेरी हुँ। इम्प्रेसिव। तो वो बहुत मुझे भी अच्छा लगा, मोटिवेट करते रहता है। बहुत अच्छा लगा। और एक प्रश्न आज के ज़माने को लेके देखिए एआई का ज़माना है, हुँ। इंटरनेट का ज़माना है। ये कैसे योगा इंडस्ट्री को अफ़ेक्ट करने वाला है? आप कैसे सोचते हैं कि क्या एआई, इंटरनेट योगा को कुछ बदलाव लाएगा? और ये ये प्लस टेक्नोलॉज़ी से है। टेक्नोलॉजी है क्योंकि लोग आजकल क्या है ना यूट्यूब में देख के योगा करते हैं, तो वो कितना लाइक अच्छा है, सही है, मास्टर चाहिए सॉरी। योगा के लिए, मास्टर नहीं चाहिए, यूट्यूब से सीख सकते हैं। जिसको सीखना है वो तो सीख लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए ना एक डेडिकेटेड प्लेस चाहिए होता है। हाँ, आप एआई से जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी आप किसी ऑफ़िस में जब जॉब करते हैं 8 घंटे, वहाँ पे जाके जो आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, वो सेम चीज़ आप घर पे 2 साल में रिज़ल्ट नहीं निकाल पाएँगे। तो हर चीज़ को जो हमें पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो एक प्रॉपर एक सेटअप पे बैठ के कर रहे हैं, हम ये चीज़ कहीं भी मोबाइल पे माइक रख के लिंक नहीं करते हैं ना, राइट, कर ही नहीं सकते। हाँ, हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड, एक डिसिप्लिन प्लेस चाहिए होता है। ओके, तो यूट्यूब से उससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर हम खुद सीख तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर सब लोग करने लगते हैं ना। अब अगर इतना होता, वेट लॉस का हज़ारों टिप्स है, हाँ, इवन टीचर से बेटर टिप्स है यूट्यूब पे फ्री में। हाँ, 3 महीने के अंदर या 5 महीने मैक्सिमम के अंदर कोई भी पतला हो सकता है। तो नेक्स्ट 6 मंथ में मैं पूरे दुनिया को फिर फिट देखना चाहूँगा, हाँ, अगर यूट्यूब से हो सकता है तो। राइट, तो जबकि वो सही नॉलेज है, ऐसा भी नहीं है गलत है, तो वो नहीं हो सकता है। दूसरा एआई वगैरह का जो बात करें वो एक टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करना चाहिए और हमें एज़ अ योगा टीचर भी हमें यूज़ करना चाहिए। मैं यूज़ करता हूँ, मैंने अपने कैमरे से और सॉफ्टवेयर को वो किया हुआ है। मैं कहीं अभी जैसे यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पर मुझे मालूम हो जाएगा क्लास में किसने क्या गलत किया, सही किया। तो हर इमेज जो है एक टाइम पे मेरे पास फ़ोन में आते रहता है। तो एज़ अ टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करना है। बहुत बढ़िया, उससे इफ़ेक्ट क्या हर चीज़ आज कुछ आया है, कल कुछ आएगा, उससे कितना आसान होता है लाइफ़। राइट। सो हम आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन्स हैं। सो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन्स है जैसे योग या जिम या दोनों? योग, योग। सफलता या संतुलन? संतुलन, योगा कब करना चाहिए, सुबह या शाम? सुबह, ध्यान या प्राणायाम? प्राणायाम, अनुशासन या प्रेरणा? अनुशासन, अ, आपका सबसे पसंदीदा पुस्तक योग के ऊपर? अ,
एक तो नहीं है, हाँ। बहुत सारे हैं। हाँ। पर अगर उसमें बोलूँ तो एक हठ योग पर दीपिका है और एक योग सूत्रा, पतंजलि योग सूत्रा है। ग्रेट। सो आपका पसंदीदा योगासन? इन्वर्जन। आपका सबसे बड़ा सीख? कोई भी चीज़ पे तुरंत जजमेंट लाइफ में नहीं देना चाहिए। एक आदत जिसे हर व्यक्ति अपनाए? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, बहुत बढ़िया। सफलता की आपकी परिभाषा क्या है? कुछ भी नहीं, आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें खुश हो जाइए। आप ऐसा चीज़ नहीं ढूँढिए कि जिसमें खुशी नहीं मिले, कुछ और करें। आप जो चीज़ कर रहे हैं उसी में खुश रहिए। अगर दुनिया को आपको एक मैसेज देना हो आज, तो आप क्या मैसेज देंगे? हम इतने बड़े तो नहीं हैं कि दुनिया को मैसेज दें, पर योग सबको ज़रूर करनी चाहिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दिन में, रात में, दोपहर में, अपने लाइफ अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो योग के बिना असंभव है। सो सबको योग ज़रूर करनी चाहिए। बहुत बढ़िया रहा, आप हमारे साथ रहे, बहुत सारे चीज़ें हमने डिस्कशन की, जिससे मुझे लगता है कि आज जो दर्शक इसे देख रहे हैं, इनको भी सबको योग के बारे में बहुत कुछ चीज़ पता लगा होगा और अंकितम वेलनेस सेंटर के बारे में, वेलनेस स्टूडियो के बारे में पता लगा होगा। हम आभार हैं कि आप आए, हमारे साथ ये वक़्त बिताए और ये डिस्कशन किए। धन्यवाद। शुक्रिया।